नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है, उस वक्त हम लोग इस बात को उठाते हैं कि जो स्थानीयता नीति 1985 का कट ऑफ डेट और आपकी जो नियोजन नीति है, ये दोनों ही अतार्किक और असंवैधानिक है। आप लोगों को ठगने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं ताकि नियोजन के नाम पर सरकार ढिंढोरा पीटे और यहां के लोग ठगे जाए। हम लोगों की जो आशंका है 2016 में थी, उसका प्रतिफलन कर हम लोगों ने झारखंड के हाईकोर्ट में देखने का काम किया। हजारों झारखंड के बेटी बेटियां आज अपनी नौकरी से हाथ धोने को विवश हो गए। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। सत्ता के मधोशी में हाथी उड़ाने वाले लोगों से किस प्रकार खिलवाड़ किया, ये एक दो जगह नहीं हुआ। आज जो हमारे भाई बहन अस्थायी पुलिसकर्मी है, उन्हीं के सेवा शर्त के कारण आज आंदोलन के लिए विवश हुए। ऐसा पाप रघुवर सरकार का, ऐसा घृणित पाप धोना पड़ रहा है, इस राज्य को मांझना पड़ रहा है। ये कौन सा तरीका है जब आर्टिकल 309 स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि वो कानून नहीं बना सकता। सरकार को उसमें प्रावधान था, तत्कालीन सरकार को। भारत सरकार बनाम राकेश कुमार का जो मामला आया था उस प्रकाश में कि अब विशेष परिस्थिति में आप जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए यदि कोई संबंध कानून एग्जिस्ट नहीं करता है तो टीएसी के एडवाइस पर राज्यपाल तात्कालिक एक कानून बना सकता है, लेकिन आपने उसको नहीं फॉलो किया। आपने केवल आर्टिकल 5 को उच्छेद किया, उसका अनुसरण करते हुए पैरा 5 को कोट किया, जो कोर्ट में नहीं टिका। जानबूझकर लोगों को ठगने का काम रघुवर सरकार ने विगत 5 वर्षों तक दावा किया गया कि 75,000 नौकरी हम देंगे। रोजगार मेला लगा, सरकारी पैसे से एजेंसियों को बुलाया गया, कहा गया 75,000 बेरोजगारों को नौकरी दी है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तब भी हम लोगों ने कहा था कि ये फ्रॉड। पूरे 5 साल फ्रॉड एक्टिविटी में लिप्त रही सरकार। आज उसका संपूर्ण पाप पूरे राज्य को झेलना पड़ रहा है। मतलब करे कोई और भरे कोई। खजाना खाली किया वो अलग बात है, लेकिन आज तो जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि नौजवानों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हुआ।
8,000 लोग कैसे रास्ते पर आ गए, उनके परिवार कैसे रास्ते पे आ गए। हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि आप झारखंड को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। 13 जिला और 11 जिला के नाम पर आप ये काम मत कीजिए, एक सूत्र होकर रहने दीजिए। लेकिन मनमानी, बहुमत के नाम पर इसी बाबूलाल जी ने ट्रेडिंग किया था, व्यापार किया था अपने 6 विधायकों को वहां पर भेज के पूर्ण बहुमत के लिए। आज खुद दर बदर भटक रहे हैं। यही बाबूलाल जी ने अपने निहित व्यवसायिक हित के लिए रघुवर दास जी के सरकार को मजबूत बनाने का काम किया था, और उन्हीं के पार्टी के जो विधायक थे अमर बाउरी वहां पर जाके इस तरह की नीतियों का निर्धारण करते थे। बाबूलाल जी का तो खेल खत्म हो गया। अब सच्चाई सामने आया कि वो व्यापार हुआ क्यों था, उस व्यापार के पीछे मंशा क्या था। हम लोग तो उस वक्त भी कहे थे कि 1985 का ये कट ऑफ डेट ये जायज नहीं, आपकी जो नियोजन नीति आपने बनाई है ये नाजायज है। और आज भी कहते कि पूरे जिम्मेवारी के साथ हम अपनी नियोजन नीति और स्थानीयता नीति लाएंगे। और हम जब नियोजन नीति और स्थानीयता नीति लाएंगे वो संविधान के दायरे में होगा। हमारे पास ये अधिकार है, 5th शेड्यूल हमको ये अधिकार देता है कि हम अपने राज्य के विकास के लिए, राज्य के मूलवासी आदिवासियों के लिए अपना कुछ स्पेशल कानून बनाएं, तो जिसको पैटर्नाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। हम लोगों की नीयत साफ है, क्योंकि इस तरह 2016 की जो आपकी एम्प्लॉयमेंट नीति थी, नियोजन नीति थी, वो एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट था। वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट एक्सपोज हो चुका है। हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम लोग जो नियोजन नीति बनाएंगे, जो स्थानीयता को परिभाषित करेंगे, उससे किसी को सफर नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये बार बार आघात, किसने कहा था कि आप पुलिस मैनुअल से अलग हटकर असिस्टेंट पुलिस बनाइए और उसमें ये क्लॉज जोड़ दीजिए कि जिंदगी में आप कभी नियमित नहीं हो सकते। किसने कहा था कि आप शेड्यूल को बांट दीजिए, स्टेट को बांट दीजिए, 1985 को आधार मानकर केवल रेसिडेंशियल प्रूफ के नाम पर नौकरी दे दीजिए। देश में यह कानून है कि 3rd और 4th ग्रेड उस स्टेट के मूल निवासी के लिए ही आरक्षित होगा। यह पूरे देश में लागू। आपने उसको समाप्त करने के लिए देश के स्पिरिट को, जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है, जो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल को प्रोटेक्ट करता है, जो उसको आर्मर करता है, उसको शक्तिशाली बनाता है, उसको एक रक्षा कवच पहनाता है, आपने उस पर हमला किया। कल का जो निर्णय है माननीय उच्च न्यायालय का, जो परिवार इससे प्रभावित हुए हैं उनको
नामित करके रघुवर जी को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो मुखिया थे। गवर्नर को मिसलीड करने का काम किया गया। ये सच्चाई है जो कल सामने आया। और आज चोर मचाए चोर, भाजपा के लोग अपनी गलती, अपनी सरकार की गलती, अपने सरकार के कुकर्म पे शोर मचा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। लोगों के पास आके सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए कि हमने विगत 5 वर्षों में जो कुकृत्य किया है, और अब इस विधानसभा के सदस्य हैं अमर बावरी जी, उनको भी तत्काल प्रभाव से अपनी नैतिक जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबूलाल जी को भी इसका जिम्मेवारी लेना चाहिए कि जो व्यवसाय उन्होंने किया था इस राज्य को बर्बाद करने के लिए 6 विधायकों को तत्कालीन बीजेपी के हाथों में देकर, उसके लिए उनको भी माफी मांगनी चाहिए, और यदि नैतिकता होगी तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। ये आज का विषय था। कोई यदि सवाल आपके पास है तो वो आमंत्रित। अब आगे सरकार क्या करने जा रही है आपकी सरकार, क्योंकि अब तो मामला अटक गया है, तब इनकी नौकरी कैसे बचेगी? और उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि लगभग 8 से 10 हजार जो बहाली हो रही है, उसकी प्रक्रिया भी सरकार में शुरू हो चुकी है, तो उनका क्या होगा? नहीं, देखिए, किसी को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग हमारे हैं और जिम्मेवारी भी हमारी। हम अपनी जिम्मेवारी से बचना नहीं चाहते, इसलिए हमने कहा कि बहुत जल्द संविधान के दायरे में जो प्रोटेक्शन हम लोगों को प्राप्त है, इस राज्य को प्राप्त है, उसके तहत हम लोग कानून बनाएंगे, नीति तय करेंगे, और नीति तय करने के बाद हम लोग नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हम लोगों को ठगने नहीं जा रहे, और हमको लगता है कि इस अपील के खिलाफ जो भुक्तभोगी लोग हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो सरकार भी उस पर इंटरवेंशन करेगी।